इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक है टाइटैनिक जहाज का डूबना, जो इतना भयावह था कि उसका दर्द हम आज भी महसूस करते हैं। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोग लापता हुए थे। साथियों, इस दुर्घटना के 73 साल बाद इस जहाज का मलबा मिला था, जो करीब 13,000 फीट नीचे था। लेकिन आज फिर से टाइटैनिक जहाज टाइटन सबमरीन को ले डूबी। दरअसल एक पायलट और दुनिया के 4 बड़े बिजनेसमैन रईस लोग अटलांटिक महासागर में दफन टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 18 जून की दोपहर 22 फीट लंबी टाइटन सबमरीन में बैठकर पानी में उतरे थे, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए लिया जाता है। दोस्तों, ओशियन गेट कंपनी की सबमरीन पर सवार इन पांचों को 8 घंटे की एक रोमांचक यात्रा करनी थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही ये पनडुब्बी रडार के सिग्नल से बाहर हो गई थी और अरबपतियों के एडवेंचरस सफर का दुख भरा अंत हुआ, जिसे अमेरिका कनाडा की रेस्क्यू टीम ने कैप कॉड से करीब 900 मील यानी 1.450 किलोमीटर के एरिया में सबमरीन को ढूंढने के लिए 6 जहाज समुद्र की गहराइयों में उतारे गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद एक रिमोट से ऑपरेट होने वाले जहाज से तलाश करना शुरू किया गया, जिसे 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे तक की गहराई में उतारा गया। तब एक रोबोट ने 4 किलोमीटर की गहराई में जो रिकॉर्ड किया, वो दिल दहला देने वाला था। तो साथियों, आखिर कौन थे ये 5 लोग? इस हादसे से कैसे 2 लोगों की जान बच गई? और आखिर किस वजह से गुब्बारे की तरफ फट गया ये पनडुब्बी? और कैसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन? आइए इन सब के बारे में जानते हैं। लेकिन साथियों, इनसे पहले थोड़ा 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम बेस्ड यात्री जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर निकला था, जो उसका आखिरी सफर भी साबित हुआ। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से शुरू हुआ सफर अमेरिका के न्यूयॉर्क में पूरा होना था, लेकिन 4 दिन बाद 15 अप्रैल को ये एक आइसबर्ग से जा टकराया, जिससे यह अटलांटिक महासागर में डूब गया था। टाइटैनिक के डूबने पर करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के 73 साल बाद इस जहाज का मलबा मिला, जो समुद्र के करीब 13,000 फीट नीचे है, जिसे देखने के लिए ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन में सवार होकर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और सबमरीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर के उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून सुबह 9 बजे ये सभी यात्री सबमरीन से पानी के अंदर उतरे, लेकिन तभी सुबह के करीब 11:47 ही हुए थे कि पनडुब्बी का कनेक्शन पानी के ऊपर मौजूद शिप से टूट गया। अब टाइम के अकॉर्डिंग 5 यात्री को शाम 6:10 तक सतह पर वापस लौट जाना था, लेकिन ऐसा ना होने पर ऊपर इसके मोटर शिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटने लगे और शाम 6:35 पर रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू किए गए। इस पनडुब्बी में 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन था और इसके लापता होने के बाद टाइटन सबमरीन के आसपास के एरिया में इंपल्शन की आवाज और पानी में वाइब्रेशन को सुना गया था। कई दिन का सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया, तो इसमें मौजूद सभी लोगों को मरा हुआ अनाउंस्ड कर दिया गया था। इस सबमरीन में दुनिया के सबसे पावरफुल और रईस लोगों में से 5 लोग मौजूद थे, जिसमें पहला नाम ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग। ये पहले भी कई बार समुद्र की गहराइयों में उतर चुके थे और उनके नाम पर कई साहसी कैंपेन भी दर्ज हैं। ये एक्शन ग्रुप के फाउंडर और एयरक्राफ्ट ब्रोकरेज कंपनी एक्शन एविएशन के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक पायलट के रूप में आसमान और एक्सप्लोरर के रूप में समुद्र की गहराइयों में कई बार गोता लगाया था। साथ ही एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष में भी जा चुके थे। उन्होंने 2 बार समुद्र में सबमरीन के जरिए 36,000 फीट की गहराई तक पहुंचकर वहां सबसे ज्यादा समय बिताने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया है। इनके अलावा इस हादसे में मारे जाने वाले पॉल हेनरी 20 साल से भी ज्यादा समय तक फ्रेंच नेवी में सर्विस दे चुके हैं और उन्हें गहरी सबमरीन्स में एक्सपर्टीज हासिल थी।
साथ ही उन्होंने 1987 में पहली टाइटैनिक रिकवरी प्रोजेक्ट को ऑपरेट भी किया था। इसके बाद मारे जाने वाले लोगों में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान शामिल थे। शहजादा पाकिस्तानी कॉन्ग्लोमेरेट इंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दाऊद फाउंडेशन के साथ साथ कैलिफोर्निया के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन SETI इंस्टीट्यूट के लिए भी काम करते थे। शहजादा के बेटे सुलेमान की उम्र 19 साल थी, जिन्होंने हाल ही में अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म की थी और वो साइंस फिक्शन के बहुत बड़े फैन थे। सुलेमान इस फादर्स डे के मौके पर अपने पिता के साथ रिश्तों को और भी गहरा करने के लिए उनके साथ इस सफर पर जाना चाहते थे। हालांकि उनकी आंटी का कहना है कि वो जाने से पहले काफी डरे हुए थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि ये उनका आखिरी सफर है। इस सबमरीन के मालिक यानी कि ओशियन गेट कंपनी के CEO स्टैक्टन रश भी सवार होकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। इन्होंने 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी और ये फाइनेंशियल एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज की देखरेख करते थे। रश सबमरीन के पायलट भी थे और उनका इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल रहा था। हालांकि खतरों के खिलाड़ी थे और रूल्स के खिलाफ जाकर ऐसे ऐसे फैसले लेते थे जो पूरी तरह से रिस्क से भरा हुआ होता था। जैसे कि जहां बाकी की सबमरीन्स मेटल की बनी होती थी, वहीं इस पनडुब्बी को बनाने में उन्होंने कार्बन का इस्तेमाल किया था। लेकिन आपको बता दें कि इस हादसे से 2 बहुत ही लकी लोगों की जान बच गई है, जो हैं US इन्वेस्टर जे ब्लूम और उनका बेटा। इस एडवेंचरस ट्रिप पर जे ब्लूम और उनका बेटा टाइटन सबमरीन में सवार होकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने अटलांटिक महासागर की गहराई में जाने वाले थे। लेकिन जे ब्लूम ने आखिरी समय में अपना फैसला बदल दिया। इसके बाद पाकिस्तानी अरबपति शहजादे दाऊद ने वो टिकट अपने और अपने बेटे के लिए खरीद लिया था। शायद इनकी मौत उन्हें वहां बुला रही थी। अरबपति इन्वेस्टर जे ब्लूम का कहना है कि जब उन्होंने टाइटन सबमरीन के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उनके मन में उसकी सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल आने लगे। इसी के चलते उन्होंने टाइटन सबमरीन में सवार होकर समुद्र की गहराई में ना जाने का फैसला किया और ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। इस पनडुब्बी के लापता होने के बाद US ने कनाडा की एक रिसर्च टीम के साथ मिलकर कई सारे रिसर्च किए। काफी खोजबीन के बाद समुद्र तल से 3.8 किलोमीटर की गहराई में एक रोबोट ने जो रिकॉर्ड किया वो दिल दहला देने वाला था। वहां उसे इस पनडुब्बी का मलबा मिला जो टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट की दूरी पर मौजूद था। साथ ही सतह पर विस्फोट का निशान भी देखा गया, जिससे साफ हो गया कि ये सबमरीन ब्लास्ट कर गया। लेकिन आखिर इस हादसे के पीछे रीजन क्या है? कंपनी इसके लिए कितनी दोषी है? और क्या खुद स्टैक्टन रश अपने लिए मौत की सवारी बना रहे थे? आइए जानते हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हादसा सबमरीन के प्रेशर चैम्बर में खराबी की वजह से हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स इस हादसे की वजह गोंद को बता रहे हैं। जी हाँ, पनडुब्बी के टाइटेनियम कैप्स कार्बन फाइबर होल्स के सिरे को गोंद के जरिए चिपकाया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि दबाव और टेम्परेचर के बार बार उतार चढ़ाव होने से वो निकल गए होंगे। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस गहराई में मलबा मिला है वहां पानी का किसी भी चीज पर दबाव करीब 5600 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो सकता है। ये वैसा ही है कि आपकी बॉडी के केवल 1 स्क्वायर इंच भाग पर फुली लोडेड ट्रक चढ़ा दिया गया हो। ऐसे में ये सबमरीन इसका दबाव झेल नहीं सकी और हो सकता है कि इस दबाव पर इसके बोल्ट किए गए जॉइंट टूट गए हो। सबमरीन की शेप भी हादसे की वजह हो सकती है, क्योंकि टाइटन एक नॉर्मल कार्बन फाइबर ट्यूब है जिसके एंड पर टाइटेनियम का ढक्कन लगा हुआ है। इसके पिछले हिस्से को भी एक टेल का शेप दिया गया है। लेकिन इतनी ज्यादा गहराई तक जाने वाली बाकी पनडुब्बियों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनका आकार बेहद बड़ा और गोल है, ताकि प्रेशर पूरी बॉडी पर एक बराबर पड़ता रहे और वो ब्लास्ट ना हो। इस सबमरीन का आर्कलिक व्यू पॉइंट भी इस हादसे की वजह हो सकता है, क्योंकि वो 4300 फीट डेप्थ के लिए ही सर्टिफाइड था, लेकिन टाइटैनिक का मलबा 12500 फीट गहराई में मौजूद है। मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इतनी गहराई और वहां के प्रेशर के अकॉर्डिंग व्यू पॉइंट को बनाने के लिए ओशियन गेट के स्टैक्टन रश ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और इसी तरह की लापरवाही ने उनकी जान ले ली। उतने प्रेशर में जाने वाली पनडुब्बी की मैन्युफैक्चरिंग में खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत छोटा लीक भी इंपल्शन की वजह बन सकता है। ये इंपल्सन मिली सेकेंड के भी एक फ्रिक्शन में होता है, यानी माना जा रहा है कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त इंपल्शन हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
इस सबमरीन में इतना जोरदार इंपल्शन हुआ था कि अंदर बैठे यात्री बुरी तरह से कुचल गए होंगे और इन लोगों ने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उन्हें ऐसी मौत नसीब होगी। मलबे की खोज से पता चलता है कि जैसे ही वो नीचे पहुंचे होंगे सबमरीन फट गई होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका इंपल्सन कुछ वैसा ही हुआ जैसा गुब्बारे में बहुत ज्यादा हवा भरने पर होता है। इंपल्सन की तेज स्पीड को देखकर कहा जा रहा है कि पांचों यात्रियों की डेड बॉडी मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है, जहां अर्थ की सतह से 380 गुना ज्यादा प्रेशर होता है। ऐसे में उनकी हड्डियों का चूरा बन गया होगा। वो एक्सप्लोजन की जगह से कहां पहुंच चुके होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालांकि यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि वो आगे भी इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखेंगे, लेकिन मलबा मिलने की पॉसिबिलिटी कम ही है, क्योंकि इतनी छोटी सी सबमरीन को विशाल समुद्र में तलाशना जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना है। इसलिए पूरा हादसा कैसे हुआ, इसके टाइमलाइन का पता लगाने में रिसर्चर्स को समय लग सकता है। इस हादसे के बाद अब सबमरीन की सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही इन सवाल उठाने वालों में सिर्फ परिवार के लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि टाइटैनिक फिल्म बना चुके डायरेक्टर जेम्स कैमरून से लेकर कई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी कंपनी पर उंगली उठा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, एडवेंचर के नाम पर इस तरह का रिस्क लेना क्या सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो